जन्मना, जन्म और जन्मना, कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब हमें सत्कर्म करने का अवसर मिलता है, भागवत सुनने का मौका मिलता है। 88,000 ऋषियों को कल कथा सुनने के लिए जब आए हिमालय से थक कर, तो थोड़ी देर भागवत जी के ऊपर उनका भाव नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। और जब सूत जी ने भागवत की महिमा सुनाई, उस पापी धुंधकारी की कथा सुनाई, उस प्रेत आत्मा की मुक्ति की कथा सुनाई, तो शौनक आदि 88,000 ऋषियों का भाव भागवत के ऊपर बैठ गया, जम गया। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत, माली सींचे 100 गड़ा समय आत फल होत। आज पौधा लगाया, आज पानी डाला और आज ही फल आ जाए, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे संतोष रखना पड़ता है, और उस संतोष के चलते आवाज बिगड़ गई। अभी 1 मिनट में, पहले सही था, वो फैलती आवाज अच्छी नहीं लगती। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध दोनों उपदेश अलग अलग करते हैं, पर दोनों समझाना एक बात चाहते हैं, एक ही विषय रखना चाहते हैं। धैर्य और संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जिनके पास में धैर्य है, संतोष है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती है, सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। और जो अपना संतोष खो देते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, वो आर्टिफिशियल पा सकते हैं, थोड़े समय के लिए धन पा सकते हैं, वो छल में, कपट में, फरेब में डाल करके पैसा ले सकते हैं, पर वो पैसा उनकी जिंदगी के लिए सुखदायी नहीं होगा। बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के आपने कहीं से भी कुछ लिया, चाहे आप किसी का विचार लो, चाहे समय लो, चाहे धन लो, चाहे किसी का प्रेम लो, आप पैसे देके भी सामान खरीदते हैं दुकान पर से, दुकानदार का अगर भाव अच्छा नहीं है तो वो सामान पैसे से लेके भी वो सामान आपके लिए विष के जैसा है। जिस सामान में व्यवहार है, प्रेम है, उससे प्राप्त होगा आपको सुख, संपदा, उन्नति, विकास, धैर्य, संतोष, प्रेम, अनुराग, आस्था, श्रद्धा, सब उससे प्राप्त होगा जिसमें आपको व्यवहारिक रूप से जो चीज प्राप्त हुई है।
40-50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से अपने घर का खाना खा रहा है और खाना खा करके रोज भूख लगती है। सुबह भूख लगती है, शाम को लगती है, बीच में भी लग जाती है, और जिएंगे जब तक खाते रहेंगे। पर एक 20 दिन भी होटल पे खा के दिखाओ, आप सबको पता चल जाएगा। भोजन का महत्व तो है ही, पर भोजन के साथ साथ में भोजन की भाव का महत्व है, आस्था का, श्रद्धा का, प्रेम का महत्व है। घर का जो भोजन है उसमें अनंत आस्था है, प्रेम है, अपनापन है। होटल के भोजन में अपनापन, आस्था नहीं है। होटल में खाना पकाने वाले को किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसे अपना धंधा चलाना है। उसके लिए तो कोई अच्छा या बुरा, पापी या पुण्य आत्मा कोई भी आओ, पैसे डालो और खरीदो और खाओ। मां को ऐसा नहीं होता, पत्नी को ऐसा नहीं होता है। मां के अंदर अपनापन होता है, पत्नी के अंदर अपनापन होता है, और अपना बनके कोई भोजन बनाए तो उसमें शक्ति होती है, बुद्धि होती है उस भोजन में। कल कहा था जैसा खाएंगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। आज कह रहे हैं कि आप जैसे रखेंगी शुद्धि वैसी बनेगी बुद्धि। अगर आपके आचार विचार की शुद्धि खत्म हो जाएगी तो आपकी बुद्धि की भी शुद्धि खत्म हो जाएगी।